जय श्री गुरुदेव। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है साधना से संबंधित। जो लोग साधना करते हैं और जो लोग साधना नहीं भी करते, वो जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कुछ ऊर्जाएं जो उन्हें प्रभावित करती हैं, जैसे मंदिर या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर बहुत नाम जप किया गया हो, ध्यान किया गया हो, साधना की गई हो, या फिर ऐसी चेतना का निवास स्थान जो हमारी चेतना से ऊपर है, उच्चतर चेतना है। अब जब कोई व्यक्ति वहां जाता है तो वहां की ऊर्जा प्रभावित करती है उसे, लेकिन हर व्यक्ति एक जैसे प्रभावित नहीं होता। हर व्यक्ति प्रभावित होता है अपनी चेतना के आधार पर, अपनी जागृति के आधार पर। दुनिया में ज्यादातर लोग सुषुप्त हैं, 3 अवस्थाओं में रहते हैं: सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था और जिसे हम ये जागृति अवस्था बोलते हैं। और एक चौथी अवस्था होती है जिसे हम तुरीयावस्था कहते हैं। मूल रूप से तुरीयावस्था ही जागृत अवस्था है, बाकी 3 अवस्थाएं सुषुप्ति का ही स्वरूप है। तो मनुष्य पैदा होता है और उसकी मृत्यु होती है, इन तीनों अवस्थाओं में होती है। लेकिन जो व्यक्ति चौथी अवस्था में पहुंचता है, तुरीयावस्था में पहुंचता है, उसमें ग्रहण शक्ति बहुत आ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ग्रहणशील जो स्थान है वो आज्ञा चक्र है, भ्रुकुटी के बीच में। तो जिसका ये द्वार खुल जाता है, या जो यहाँ पर जा चुका है, जिसे तुरीया ध्यान अवस्था कहते हैं, इंद्रियातीत अवस्था कहते हैं, इंद्रियातीत ध्यान कहते हैं, जो आज्ञा चक्र पर जा चुका है, एक क्षण के लिए भी गया हो। वैसे तो जो एक क्षण के लिए चला गया फिर वो बार बार जाता है, उसे हम बार बार इंद्रियातीत ध्यान का लगना बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति का इंद्रियातीत ध्यान लगता है, वो पूरे संसार में किसी भी चेतन जगह पर अगर जाएगा तो वहां की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। एक साधारण व्यक्ति अगर किसी ऐसी जगह जाता है जहां बहुत तपस्या की गई है, वो वहां जाएगा, उसे अच्छा तो फील होगा, शांति तो फील होगी, लेकिन जितनी देर वो वहां पर रुकेगा, और हो सकता है थोड़े समय के बाद तक उसमें वो प्रभाव रहे। हर व्यक्ति अपनी चेतना के आधार पर ग्रहणशील होता है, लेकिन जिसका आज्ञा चक्र खुला हो, एक्टिव हो, जिसे तुरीया का अनुभव हो या तुरीयावस्था जिसकी हो, वो अगर किसी भी चेतन स्थान पर या फिर चेतन देव के संपर्क में आता है किसी भी माध्यम से, तो वो उसके साथ उसका योग सिद्ध होना शुरू हो जाता है, योग होना स्वतः शुरू हो जाता है। और ये एक बड़ा परिवर्तन उस साधक में जो तुरीया तक है उसमें लाता है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं हमारे भारत में हैं, भारत से बाहर भी हैं। और जब जब वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा वो ज़्यादा ग्रहणशील रहता है। सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकता है कि वो चीज़ उतनी प्रभावित ना हो, उसे समझ में ना आए कि यहाँ क्यों ही लोग आते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति की ग्रहणशीलता इसलिए भी कम हो जाती है कि वो एक जाति से, समुदाय से या धर्म से जुड़ा होता है, और दूसरे धर्म की मान्यताओं को वो अपनी बुद्धि से नकार देता है। तो यहाँ जब हम अंदर स्वयं को बंद कर लेते हैं या फिर किसी चीज़ से बंध जाते हैं, तो कई बार हम
उस चीज से योग कर नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी धर्म में हो, वो उस चीज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चेतन है, तुरिया है, तो वो धर्म से मुक्त है, रिलीजन से, समुदाय से मुक्त है। फिर वो कहीं भी जाए, किसी भी धर्म का कोई भी स्थान हो जहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा हो, एक डिवाइन एनर्जी हो, एक सकारात्मक ऊर्जा हो, वो उससे जुड़ जाता है और उसका योग वहीं होना शुरू हो जाता है। और ये सब कुछ जो कुछ भी होता है, ये एक ऊर्जा के माध्यम से होता है। इसी ऊर्जा को हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। यही वो ऊर्जा है जो जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। यही ऊर्जा है जो साधना में चेतना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। तो वो प्राण शक्ति है जिसे हम देवी के स्वरूप में जानते हैं, अलग अलग देवियों के स्वरूप में जानते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण है और माता राधा है। तो राधा माता कौन है? वो एक शक्ति है, प्राण की एक शक्ति है, प्राण स्वरूपा एक शक्ति है जो चेतना के अलग अलग स्तरों को दर्शाती है। तो जो भगवान श्री हरि का नाम जपता है, उसमें वो शक्ति, वो प्राण शक्ति उच्चतर चेतनाओं के स्तर तक विकसित होना शुरू हो जाती है। तो ये वो शक्ति है, प्राण शक्ति, जिसे हम मार्ग बोलते हैं। जैसे आपने अपने घर से बाजार तक जाना है तो एक मार्ग है, इस मार्ग पर चल के ही आप घर तक पहुंच सकते हो। तो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक मार्ग है और इस मार्ग पर चलने का जो पथ है उसे प्राण कहते हैं। तो जो व्यक्ति जितना उस स्रोत के नज़दीक रहेगा, वो उतना इन प्राण शक्ति वाली ऊर्जा स्रोतों को ग्रहण करने की शक्ति उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें शक्ति की जागृति ज़्यादा होती है। और आज्ञा चक्र एक ऐसा बिंदु है जो माया से परे है। तो जो व्यक्ति मायातीत, तुरिया जिसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, उस ध्यान में प्रवेश करता है, वो आत्म रूप से चेतन होना चाहिए, क्योंकि माया से बाहर निकलना आत्म चेतना के लिए ही संभव है। व्यक्तिगत चेतना तुरिया पे नहीं जाती। तो इस तरह से व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो वो उस परमात्मा की चेतना से, उस प्राण शक्ति जो वहां तक डेवलप हो चुकी है, उसकी सहायता से वो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा ईश्वरीय चेतना से, परम चेतना से, जो आज्ञा चक्र से ऊपर है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी प्राण चेतना आज्ञा तक डेवलप हो, तुरिया तक डेवलप हो, आपके अंदर की शक्ति, आपने वहां तक यात्रा की हो, तब आप ईश्वर को हर जगह महसूस कर सकते हो उस प्राण शक्ति की सहायता से। आप कहीं गए, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर कोई दिव्य स्थान है, दिव्य शक्ति है, आप चले गए ऐसे ही, आप अचानक देखोगे कि वो ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी, शांभवी लग जाएगी, आप ध्यान स्थिति में चले जाएंगे और ध्यान लग जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति है। कैसे पता चला? क्योंकि आपकी जो प्राण शक्ति है वो वहां तक विकसित है जहां पर वो उस परमात्मा को पहचान सकती है उसके स्वरूप में। बाकी लोगों को मालूम नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा। तो कुछ लोग जो आपको बताएंगे कि इस जगह पर कुछ खास विशेष भगवान की शक्ति है, ऊर्जा है, इस मंदिर में ऊर्जा है, ये कौन बताएगा आपको? ये वही व्यक्ति बता सकते हैं जिन्होंने वहां पर ध्यान किया और उन्हें परमात्मा की शक्ति का आभास हुआ। तो अगर आप इन चीज़ों का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्वयं की यात्रा करनी पड़ेगी। आपकी प्राण चेतना को आज्ञा चक्र तक की यात्रा करनी पड़ेगी, सुषुम्ना से होते हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आत्म रूप से चेतन हो, तभी आप परमात्मा की उपस्थिति को ढूंढ सकते हो। आप जितना चेतन होते जाओगे उतना ही आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो हर जगह पर, क्योंकि परमात्मा हर जगह पर है। लेकिन कुछ विशेष जगहें जहाँ पर ध्यान स्वतः बड़ी जोर जबरदस्ती से लगना शुरू होता है, वो जगहें मंदिर बन जाते हैं उस ऐसी जगहों पर, या कोई स्मारक चिन्ह बन जाते हैं, या उन जगहों को हम पूजनीय जगह मानते हैं, पूजनीय स्थान मानते हैं। तो ध्यान बड़ा आवश्यक है, और इस स्थिति के लिए, इस प्राण ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक लेके जाने के लिए गुरु होना बड़ा जरूरी है। बिना गुरु के आप नहीं पहुंच सकते आज्ञा चक्र पर। तो गुरु नहीं है तो समर्थ
सदगुरुदेव, पूर्ण समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाने के लिए अपने इष्ट से, अपने देव से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर है गुरु समर्थ, सदगुरुदेव है पूर्ण समर्थ, तो फिर उनके बताए अनुसार साधना करनी चाहिए। आत्म चेतना के बाद ही सारे रहस्य खुलते हैं। और मैंने एक पुस्तक लिखी है आत्म चेतना के ऊपर में, उसमें गुरु के विषय में, शिष्य के विषय में, साधना के विषय में, आत्म जागृति के विषय में और साधना से जो परिवर्तन आते हैं, जो पथ है साधना का, उसके विषय में लिखा हुआ है, जिसका अभी आप एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो देखोगे। अगर आप चाहो तो वो पुस्तक ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर उसमें दिया है। तो वो आप पुस्तक से आपको साधना की कुछ खास जानकारी मिलेगी, जिससे आपको सहायता होगी साधना में आगे बढ़ने में। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और अगर आप मेरी पहली पुस्तक आवाहन आत्म जागृति का खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8772111139। इस पुस्तक में मैंने बहुत ऐसे विषयों को समेटने की कोशिश की है जो साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह आते हैं और साधक के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं सही पथ पर हूँ कि नहीं हूँ। मेरे को अगर नाद सुनाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ, जप अजप क्या है, कब आता है, गुरुदेव के विषय में जानकारी है कि सच्चा गुरु जीवन में होता है तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, साधना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, ध्यान करते करते जब मुझे नींद आ रही है तो तंद्रा है, योग निद्रा है या ध्यान है, ध्यान की क्या स्थिति है, इंद्रियातीत ध्यान क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े विषय हैं जो मैंने इस पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। अगर आप एक साधक हैं और आत्म जागृति के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8772111139 पर। जय श्री गुरुदेव जी।